जय हिंद दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं, जो ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। साथियों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी ने बड़ी जीत दर्ज की है। महाविकास अघाड़ी के अंदर तीन पार्टियां थी, तीन पार्टियों का गठबंधन लड़ रहा था, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के लड़ रहे थे और इन्होंने 70% से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वो अपने दिग्गज के क्षेत्रों में भी वो अपनी चुनाव हार गई है। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि देश का मूड क्या है और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं तो महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है और उन्होंने क्या फैसला दिया है। इसमें कई सारे बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान जो है वो गांव क्षेत्रों से ही आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो गांव क्षेत्रों में ही होता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। साथियों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के 12,711 सीटों पर पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2,632 सीटों पर जीत मिली है। वहीं जो महाविकास अघाड़ी, एक तरह से आप कह लें ये महाराष्ट्र का महागठबंधन है, जिसे 7,336 सीटों पर जीत मिल चुकी है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बुरी तरह पिछड़ गई। ना सिर्फ पिछड़ी है, बल्कि शिवसेना जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। शिवसेना ने 3,113 सीटें जीती हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज तक की रिपोर्ट है जो हम आपको आगे और बताएंगे, जहाँ पर ये कहा गया है कि शिवसेना जो है सबसे बड़ी पार्टी है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं एनसीपी जो है वो 2400 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने भी अच्छी जीत दर्ज की है। 1823 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं दोस्तों, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने 2344 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कि बीजेपी से करीब 400 सीट ही कम रहे। यानी कि निर्दलीय जो है वो भी बड़ी मात्रा में निकल करके आए हैं और बीजेपी के करीब ही रहे हैं जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन जो है काफ़ी खराब रहा है महाराष्ट्र के अंदर में। ये वही बीजेपी है जो दावा कर रही थी कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल है, उनकी सरकार 5 साल नहीं चलने वाली। लेकिन महाराष्ट्र की जनता का मूड जो है वो साफ दिख रहा है कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सब जो क्षेत्र हैं ये गांव के क्षेत्र हैं, जहां पर किसान बसते हैं, मजदूर बसते हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है और उनका जो मैंडेट आया है वो बीजेपी के खिलाफ आया है। पूरी जानकारी के लिए हम आप ये आज तक की रिपोर्ट देख लें। आज तक की खबर दिखाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे साथियों कि ये खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ होने चाहिए थी कि महाराष्ट्र में भाजपा का एक तरह से कहें तो सुपड़ा साफ हो गया। भाजपा अपने गढ़ में हार गई है। ऐसे ऐसे जगह हारी है जहां पर वो भाजपा का गढ़ हुआ करता था। 20-20, 30-30 सालों से वो सब सारी सीटें जो थी भाजपा के उम्मीदवारों के पास थी, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको लेकर के आज गोदी मीडिया में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। गोदी मीडिया ने ये सब खबरें जो है अपने वेबसाइटों में तो डाल के रखी है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही है। गोदी मीडिया कब चर्चा करती है? जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ जाती हैं तो गोदी मीडिया में चर्चा होती है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे पहले भी अभी एमएलसी का इलेक्शन हुआ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर की सीट हार गई, जहां पर संघ का प्रभाव कहा जाता है, संघ का गढ़ है, वहां हार गई। उसको लेकर भी गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुआ। उसी तरह इस बार भी देखने को मिला है कि पंचायत चुनाव में बुरी हार के बाद भी गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि बंगाल इलेक्शन सर पर है। बंगाल इलेक्शन अभी कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं, जिसको लेकर के गोदी मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे देखना पसंद नहीं करेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आज तक की उस रिपोर्ट के पर। आज तक ने हेडिंग लगाई है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव नतीजे, 3000 से अधिक सीट जीत। शिवसेना नंबर 1 पर, चौथे नंबर पर रही है कांग्रेस। इन्होंने हेडिंग लगाया है। उसके बाद फिर उन्होंने वही सीट के ब्यौरा दिया है कि जो 34 जिलों की 12,711 ग्राम पंचायती सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसके नतीजे बीते दिन घोषित किए गए हैं। उसमें मंगलवार सुबह तक नतीजे जो आए हैं उसमें शिवसेना जो है 3,113 सीट जो है जीत चुकी है। बीजेपी जो है 2,632 सीट जीत चुकी है, जबकि एनसीपी जो है 2,400 सीटें जीती हैं। कांग्रेस जो है
1823 सीटें जीती हैं, जबकि मनसे राज ठाकरे की पार्टी 36 सीटें जीती है। और जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी बड़ी उलटफेर किया है और 2344 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज किया है। इस बड़ी जीत के बाद सामना के जरिए शिवसेना ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने सामना में जो लिखा है, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है सामना के जरिए बीजेपी को घेरते हुए लिखा गया है, महाराष्ट्र के विरोधी दल पिछले 1 साल से मुंह से हवा छोड़ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार को जनमत का समर्थन नहीं है। ठाकरे और जो अन्य समर्थन पार्टी है, उनकी बनी हुई जो सरकार है वो तोड़ फोड़ करके बनी हुई है। लेकिन जो ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आई है, उससे विरोधी दल की हवा निकल गई है। राज्य भर से 6500 ग्राम पंचायतों के नतीजे सामने आ रहे हैं। इसमें वहाँ महाविकास आघाड़ी ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि वो एक तरह से सीधा सीधे बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरह से कमज़ोर हो गई है और वो जनता के मूड को भापे और ये जो टीवी के ज़रिए अर्नब गोस्वामी के ज़रिए जो महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं वो बंद कर दें, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के प्रति जो महाराष्ट्र की जनता है वो उन पर भरोसा कर रही है। तो साथियों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर को क्यों नहीं चला रही है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।